नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अंशिका एजुकेशन पे। दोस्तों आज है 3 सितंबर। आज हम लोग करेंगे 3 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स के अंत में आपसे 5 टेस्ट के सवाल पूछे जाएंगे। जो करंट अफेयर्स से संबंधित टेस्ट के सवाल रहते हैं तो आप उसे भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। आप इस करंट अफेयर्स को पूरा देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस करंट अफेयर्स का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। हमारे चैनल पे अगस्त 2020 के टॉप 200 प्लस क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्म में मंथली करंट अफेयर्स का सेट 1 एवं सेट 2 दोनों अपलोड हो चुका है। आप वहां से इन दोनों सेटों को देखकर टॉप 200 प्लस क्वेश्चन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 3 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले करेंगे कल पूछे गए टेस्ट के सवालों का अभ्यास। तो पहला सवाल पूछा गया था, हाल ही में भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। तो भारत और किस देश ने मिलकर ऐसा किया है? भारत और सिंगापुर ने मिलकर ऐसा किया है। दूसरा सवाल, तेनजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया? सत्येंद्र सिंह लोहिया। और ये तीनों खिलाड़ी के बारे में मैंने विस्तृत विवरण पिछले के करंट अफेयर्स में आपको बताया है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तीसरा सवाल, जम्मू कश्मीर की सरकार ने निम्न में से किस उत्पाद के लिए ई-नीलामी पोर्टल शुरू किया है? तो किस उत्पाद के लिए ई-नीलामी पोर्टल शुरू की थी जम्मू कश्मीर की सरकार ने? ऑप्शन बी केसर था इसका सही जवाब, ऑप्शन बी केसर। अगला सवाल, निम्न में से किस देश ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है? तो किसने शतरंज ओलंपियाड जीत लिया है? ऑप्शन बी भारत ने जीता है, रूस के साथ संयुक्त रूप में संयुक्त विजेता घोषित किया गया भारत को रूस के साथ। और पांचवा सवाल है, T20 क्रिकेट के सभी प्रारूप मिलाकर 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये पहले गेंदबाज बन गए ड्वेन ब्रेवो, ऑप्शन सी सही जवाब है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स पहले सवाल से। पहला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए किस नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये सिविल सेवकों को क्षमता निर्माण से संबंधित यह कार्यक्रम है, इसका नाम रखा गया है मिशन कर्म योगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह क्षमता विकास का कार्य करेगा सिविल सेवकों के लिए। तो इसका सवाल जवाब हो गया मिशन कर्मयोगी। दूसरा सवाल देखिए, हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किस नाम से एक रोबोट विकसित किया जो कोविड-19 रोगियों की पहचान कर सकता है? तो किस नाम से ये विकसित किया गया है रोबोट? इसका नाम है स्पॉट, ऑप्शन बी सही जवाब है। स्पॉट नामक एक रोबोट विकसित किया, इसके 4 पैर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक डॉग की तरह, कुत्ता की तरह दिखता है और चल भी सकता है। तो ये स्पॉट इसका नाम रखा गया है। अगला सवाल देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने एक विशाल स्वच्छता आंदोलन गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने ये अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा यह स्वच्छता आंदोलन शुरू किया गया है, गंदगी भारत छोड़ो। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की गवर्नर है और मध्य प्रदेश की प्रभार में है। मध्य प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रहे हैं, जैसे एक मास्क अनेक जिंदगी, रोको टोको अभियान, और स्वच्छता में MP का इंदौर लगातार चौथी बार शीर्ष पर रहा है। पहला स्वच्छता सर्वेक्षण में मैसूर रहा था शीर्ष पर, उसके बाद से लगातार इंदौर 4 बार शीर्ष पर बना हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर प्लांट भी लगा है। तो ये आपको मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ें याद रखनी है। चौथा सवाल, विश्व नारियल दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया अभी 2 सितंबर को।
2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा जरूर परीक्षाओं में। तो इसका थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। और इस दिवस को मनाया कब जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 5वां सवाल, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक एंटी थेफ्ट थाने की स्थापना करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य सरकार बिजली चोरी को रोकने के लिए एक थाने की स्थापना करेगा प्रत्येक जिला में? तो ये करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी में नवीन रोजगार छतरी योजना भी चलाई जा रही है, युवा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, वृक्षारोपण महाअभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें 25 करोड़ से अधिक पौधे को लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा आर्ट को भी जीआई टैग मिला था। तो इतने चीज़ आपको याद रखने उत्तर प्रदेश में से ये सब चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और चीन के बीच ये ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चुशुल में किया गया है। ये चुशुल कहाँ है? लद्दाख में है। तो ये लद्दाख के चुशुल में किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर वहाँ के उपराज्यपाल है। लद्दाख ने पहली बार शहीद दिवस भी मनाया है। पहला शहीद दिवस लद्दाख ने मनाया है। अगला सवाल देखिए, संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो कौन सा देश SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है रूस। इसमें कौन शामिल होंगे? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। SCO में कितने देश हैं? SCO में 8 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसके महासचिव कौन है? व्लादिमीर नोरोव इसके महासचिव है। इसके 8 देश कौन कौन हो गए? तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। टोटल 8 कंट्री SCO में है। भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में शामिल हुए थे 2017 में। पहले इसमें 5 कंट्री थे जब SCO की स्थापना हुई थी, तो फिर एक और कंट्री हुई, फिर 2 कंट्री हुए। टोटल 8 कंट्री है इसमें संघाई सहयोग संगठन में। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह है। तो इन्होंने विद्युत सेक्टर में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नवीकरणीय क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र को भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया यह इस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ऑप्शन ए सही जवाब है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट नाम का ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्न से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन संस्था जारी करती है? ये करती है वर्ल्ड बैंक। तो इस बार ये सुर्खियों में क्यों है? क्या रिपोर्ट जारी कर दिया गया है? नहीं, रिपोर्ट इस वर्ष जारी नहीं किया जाएगा, जिस कारण यह सुर्खियों में बना हुआ है। तो इस बार यह रिपोर्ट जारी नहीं की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसके कारण यह सुर्खियों में बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, और इसके हेड है डेविड मलपास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। 10वां सवाल, नई घोषणा के अनुसार किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो टॉय म्यूजियम कहाँ बन रहा है? गुजरात में बनाने की इसकी घोषणा की गई है कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम टॉय म्यूजियम गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला सवाल, निम्न में से किस संस्था ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो किस संस्था ने एक सोलर ट्री विकसित किया है? इस तरह का सोलर ट्री है, इसके पैनल लगे हुए हैं। तो इस तरह से सोलर ट्री बनाया गया है। तो किस संस्था ने विकसित किया है? ये
ये किया है CSIR CMERI ने। तो ये कहाँ का है संस्था? दुर्गापुर में स्थित है यह संस्था, यही ने इसे विकसित किया है। इसका पूरा नाम क्या है? CMERI का सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है। और CSIR का क्या नाम है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च, नहीं सॉरी ये है ये, हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स इतने ही। अब करते हैं आज के क्यूज के सवाल, जो 5 क्यूज आपसे पूछे जाएंगे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आप इसका जवाब जरूर दीजिए। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। दूसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ये सभी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का संबंध किस राज्य से है? जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ इनफोर्स डिसअपियरेंस 2020 अर्थात लापता विवादों के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और पांचवा सवाल है, किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने पेंशन भोगियों के लिए एक ऐप पेंशनर कॉर्नर विकसित किया है? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही। कल मिलेंगे 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।